हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी में जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। बेसिकली मैं पटना में रहता हूँ और मैं आज एनसीईआरटी खरीदने का सोचा। मैंने गया एनसीईआरटी खरीदने के लिए, तो मार्केट्स में यहाँ पटना में जो एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो पुराना ही एनसीईआरटी को केवल उसमें सिलेबस रिड्यूस करके जो ओनली चैप्टर्स, ना कि चैप्टर्स के अंदर जो सब टॉपिक या फिर टॉपिक में चेंजेस हुए हैं उसमें कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। 12 चैप्टर रिड्यूस करके और नया एनसीईआरटी पब्लिश किया गया है जो कि मार्केट में अवेलेबल हो। मेक श्योर कि आप जो एनसीईआरटी बाय करें वो 2025 और 26 का और रीप्रिंट हो। तो चलिए बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो पहला चैप्टर घटे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सभी पढ़े हैं जैकब डिजीज। तो पुराने एनसीईआरटी में जैकब डिजीज में CJD का फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ था, बट न्यू एनसीईआरटी में CJD का फुल फॉर्म दिया हुआ है। वैसे ही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग सेल थ्योरी में पढ़ते हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट के बारे में। तो न्यू एनसीईआरटी में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट को करेक्शन करके जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। वैसे ही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग पढ़े हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। बट जब आप प्रोकैरियोटिक सेल का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो इसको करेक्शन करके और सेमी फ्लूइड कर दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो टेबल है 9.1 उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो हाइड्रोजन का परसेंटेज जो ह्यूमन बॉडी में है पहले वो 0.5% था, बट अभी उसको करेक्शन करके और 9.5% कर दिया गया है। और बायोमोलिक्यूल्स में ही प्रोटीन्स में हम लोग पढ़ते हैं जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होते हैं बीटा प्लेटेड, उसमें जो इसका स्पेलिंग है उसको करेक्शन कर दिया गया है। एक जगह क्लोर डायग्राम में केवल हाइड्रोजन लिखा गया था और तो वहाँ पे उसको करेक्शन करके हाइड्रोजन बर्न कर दिया गया। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट का। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन वाला है वहाँ पे लिखा गया ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर ऑन फूड, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बट न्यू एनसीईआरटी में इसको ओनली को डिलीट कर दिया गया है और इसमें करेक्शन कर दिया गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इसमें एक और डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं और जिसमें थ्योरी में तो लिखा हुआ है कि जब 4H+ आयन ETS में जाता है तो एक ETP बनता है, बट डायग्राम में दिया हुआ है 14.5 डायग्राम है बेसिकली, उसमें दिया गया है कि 2H+ आयन ETS में जा रहे हैं और एक ETP बन रहा है। तो इसको करेक्ट करके और वहाँ पे जो 2H+ आयन है उसको करेक्ट करके 4H+ आयन कर दिया गया है। बात करते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में। लोकोमोशन और मूवमेंट में एक टॉपिक है मसल्स, और मसल्स में लिखा हुआ है कि प्रोटोजोन लाइक यूबिलिना। तो उसमें जो प्रोटोजोन लाइक यूबिलिना लिखा गया है उसको करेक्शन करके और प्रोटिस्ट लाइक यूबिलिना कर दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूबिलिना प्रोटोजोआ नहीं एक प्रोटिस्ट है। वैसे ही केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जो एड्रिनल ग्लैंड था, तो एड्रिनल ग्लैंड में आप देखिए जो डायग्राम किया हुआ है किडनी का, तो किडनी के एबोव में एड्रिनल ग्लैंड बनाया है। बट जो थ्योरी दिया है थ्योरी में वहाँ पे एंटीरियर पार्ट लिखा हुआ है, तो उस एंटीरियर पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, वहाँ पे एबोव कर दिया गया है। अब बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोग हेलोइड बन पढ़ते हैं जो यू शेप होता है। पहले हम लोग पढ़ते थे कि हेलोइड बन जो यू शेप होता है बेसिकली वो स्कल का पार्ट होता है, बट नाउ न्यू एनसीईआरटी में जो हेलोइड बन है वो स्कल का पार्ट नहीं है।